हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल AMBPCS मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत आज की जो क्लास है जिसका नाम है मराठा साम्राज्य। यह क्लास परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखते हैं शिवाजी को। सर्वप्रथम याद रखेंगे कि मराठा साम्राज्य में जो प्रमुख थे जिनका नाम शिवाजी था। सर्वप्रथम इनके परिचय को देखते हैं। तो इनका जो जन्म होता है यह कब हुआ था? 20 अप्रैल 1627 को सिमनेर के पहाड़ी दुर्ग में इनका जन्म होता है। इनके जो पिता का नाम था साजी भोंसले, जबकि माता का नाम क्या था? जीजाबाई। इनकी माता कौन थी? जीजाबाई थी। जबकि इनके जो पिता साजी भोंसले थे उन्होंने जीजाबाई का परित्याग कर इनकी दूसरा विवाह किया था, और यह दूसरा विवाह किसके साथ किया था? तुकाबाई के साथ किया था। जबकि प्रारंभ से शिवाजी का संरक्षण करता कौन था? तो वह थे दादाजी कोटदेव। जबकि शिवाजी के गुरु कौन थे? रामदास। यानी कि जब शिवाजी कोई अभियान करते थे या कोई फैसला लेते थे तो ऐसी स्थिति में वह अपने गुरु, जिनका नाम रामदास था, उनसे सलाह मशवरा जरूर करते थे। इसके साथ देखते हैं शिवाजी की विजय। शिवाजी जब गद्दी पर बैठते हैं तो उन्होंने बीजापुर के आदिल शाही साम्राज्य के विरुद्ध अभियान भेजा था। जबकि शिवाजी ने 1646 में 2 किलों को जीत लिया, जिनका नाम तोरड़ का किला था, राजगढ़ का किला था। 1654 में पुरंदर का किला भी उन्होंने जीत लिया, और 1657 में कल्याण, भिवंडी, माहौल के किलों को भी जीत लिया था। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि शिवाजी ने बहुत जल्द ही एक बड़े साम्राज्य का निर्माण कर दिया था। जबकि शिवाजी के विरुद्ध अभियान कुछ भेजे जाते हैं। यानी कि क्या हुआ था कि जब शिवाजी की शक्तियां बढ़ रही थी तो ऐसी स्थिति में बीजापुर के जो शासक थे तथा मुग़ल साम्राज्य के जो शासक औरंगजेब थे, यह नहीं चाहते थे कि शिवाजी की शक्तियों का विस्तार हो। इसीलिए क्या हुआ कि सर्वप्रथम बीजापुर के जो शासक थे उन्होंने अपने सेनापति, जिनका नाम था अफजल खां को कहा कि शिवाजी के पास जाइए और शिवाजी से कहिए कि वो आए, हमसे आकर मिलें। हुआ क्या कि जो अफजल खां था इसने इतनी सेखी बगारी की, कहा कि मैं जैसे ही शिवाजी से मिलूँगा तो उस पहाड़ी चूहे को कैद कर लूँगा। इसके बाद क्या हुआ कि यह अफजल खां शिवाजी से मिलने के लिए जाता है, और कि जब ये मिलने के लिए जाता है तो शिवाजी और अफजल खां था, यह प्रतापगढ़ जो दुर्ग था वहाँ से 1.6 किलोमीटर दूर, दोनों आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। शिवाजी थे वो भी जानते थे कि यह विश्वासघाती है, कभी भी आक्रमण कर सकता है, लेकिन आपस में एक दूसरे से मिलते हैं शिवाजी और अफजल खां। तो हुआ क्या कि अफजल खां ने शिवाजी को मारने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले ही शिवाजी ने अफजल खां की हत्या कर दी। तथा जो अफजल खां था यह एक प्रसिद्ध तलवारबाज सैयद बांदा को भी लेकर आता है कि शिवाजी को धनराशि व युद्ध सामग्री मिल जाती है, जिससे सैनिक शक्ति में बढ़ोतरी हुई। इसके बाद देखते हैं कि औरंगजेब ने भी अपने मामा शाइस्ता खां को शिवाजी के विरुद्ध भेजा। तो हुआ क्या कि सर्वप्रथम जो शाइस्ता खां था, औरंगजेब का मामा, उसने शिवाजी के जो किले थे जिनका नाम कल्याण, चाकन और दुर्गों को जीत लिया था। लेकिन जैसे ही शिवाजी को पता चला कि शाइस्ता खां ने मेरे किलों को जीत लिया है तो उन्होंने आक्रमण कर दिया। और होता क्या है कि जो शाइस्ता खां था उसकी अंगुली कट जाती हैं, जबकि इसका बेटा, शाइस्ता खां का जो बेटा था जिसका नाम था अब्दुल फतेह खां, इसको शिवाजी ने मौत के घाट उतार दिया था। जबकि सूरत को देखा जाए शिवाजी ने 3 बार लूटा था, 1664, 1670, 1672। आगे चल के एक संधि की शिवाजी ने 1665 में, और इस संधि के उपरांत शिवाजी ने 23 किले मुग़लों को दिए, तथा जो शिवाजी के पुत्र संभाजी थे इनको मुग़ल दरबार में 5000 का मनसब प्रदान किया गया था, जिससे शिवाजी नाखुश थे। हुआ क्या कि जो जयपुर के राजा थे जिनका नाम जय सिंह था, इनके कहने पर वह मुग़ल दरबार में मिलने के लिए जाते हैं। हुआ क्या कि जब ये मुग़ल दरबार में पहुंचते हैं शिवाजी और बस संभाजी, तो उनके साथ क्या हुआ
कि अभद्र व्यवहार किया जाता है तथा इनके अच्छे शब्द भी नहीं थे जो इनके प्रति बोले गए। जब शिवाजी ने प्रतिक्रिया दी तो क्या हुआ कि आगरा में शिवाजी को कैद कर लिया जाता है। लेकिन हुआ क्या कि शिवाजी ने बाहर निकलने के लिए एक फैसला लिया कि क्या करते थे वह कि प्रतिदिन वह टोकरियों में मिठाई भिजवाते थे। प्रारंभ में तो जो सैनिक थे वह देखते थे कि इन टोकरियों में क्या जा रहा है, लेकिन बाद में सैनिकों को भी ये लगने लगा कि इसमें मिठाइयाँ ही होंगी। तो एक दिन क्या हुआ कि जो शिवाजी और उनके जो बेटे संभाजी थे वह इन टोकरियों में ही निकल जाते हैं बाहर, बैठ के निकल जाते हैं बाहर। इसके बाद देखते हैं कि शिवाजी का राज्याभिषेक, जब यह बाहर निकल जाते हैं टोकरियों में बैठकर, तो उन्होंने राज्याभिषेक कराया था। और यह राज्याभिषेक काशी के विद्वान थे जिनका नाम गंगा भट्ट था, इनके द्वारा कराया जाता है। जबकि शिवाजी ने एक उपाधि धारण की थी छत्रपति, जबकि इनकी पत्नी का नाम क्या था, सोराबाई था। इन्होंने एक उपाधि धारण की थी राजमैसी की, याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं शिवाजी ने छत्रपति उत्कीर्ण सोने व चांदी के सिक्के जारी किए। इन्होंने राजधानी बनाया था रायगढ़ को। लेकिन 1674 में शिवाजी की माता जीजाबाई की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद उन्होंने दूसरी बार अपना राज्याभिषेक कराया। तो याद रखिएगा, दूसरी बार राज्याभिषेक जो कराया था वह कांची के प्रसिद्ध तांत्रिक थे जिनका नाम था निश्चलपुरी गोस्वामी द्वारा कराया जाता है। तथा शिवाजी के राज्याभिषेक के बाद उन्होंने कुछ क्षेत्रों को जीता। याद रखिएगा कि शिवाजी ने बीजापुर के कोली प्रदेश पर आक्रमण किया था। 1675 में कोल्हापुर पर आक्रमण किया। शिवाजी ने बीजापुर, गोलकोंडा, हैदराबाद पर आक्रमण करके धन लूटा था। शिवाजी का अंतिम और सबसे बड़ा जो अभियान था वह था कर्नाटक का अभियान। यह कब से कब तक चलता है, 1677 से 78 तक चलता है। याद रखिएगा, इसमें जो कर्नाटक का अभियान था इसमें बेलोर, तंजौर, जिंजी प्रमुख नगर थे। यह शिवाजी की अंतिम विजय थी। और जबकि दक्षिणी राजधानी शिवाजी ने किसे बनाया, तो यह बनाया था जिंजी को। तो याद रखिएगा, शिवाजी ने दो राजधानियाँ बनाई। पहली राजधानी इनकी रायगढ़ थी, जबकि दक्षिण भाग की राजधानी जिंजी। जबकि शिवाजी का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। इसके बाद क्या हुआ कि जो शिवाजी के जो बेटे थे जिनका नाम क्या था, संभाजी के व्यवहार से जो शिवाजी थे अत्यधिक दुखी रहते थे। और 13 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। जबकि इनकी मृत्यु पर इनकी पत्नी जिनका नाम पुतलीबाई था वह सती हो जाती हैं। आज की क्लास में पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। सेकंड पार्ट जल्द ही आएगा।